पिटफॉल पिटफॉल नंबर 1 देखो ये। हाँ। तो अगेन आज जर्नी बिगेन्स और अभी हम रास्ते में हैं निस्वा के लिए और हम लोगों को अभी 1 घंटा 15 मिनट जाएगा वहाँ पहुँचने के लिए। खिदमत तो आज डे 4 है और वी आर लिविंग फॉर निस्वा। वहाँ पे निस्वा फोर्ट है, निस्वा सोक है, वो सब एक्सप्लोर करेंगे। निस्वा फोर्ट जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ द डिफेंस सिस्टम। पहले के लोगों का आज से तकरीबन 250-300 साल पहले जो डिफेंस सिस्टम हुआ करता था ये कंट्री का, ओमान का, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो डे 4 शुरू हो गया है ओमान में और आज का प्लान था मस्कत से निस्वा फोर्ट तक का रोड ट्रिप। बच्चे के साथ ट्रैवल करना इज़ नॉट इजी, एक अलग ही एडवेंचर होता है बेसिकली। बहुत चैलेंजिंग भी है और लॉट ऑफ सरप्राइजेस टू बी ऑनेस्ट। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे हॉल्ट लिया है, लंच करेंगे। तो ये पेट्रोल पंप के पास ही है, एक छोटा सा आउटलेट है बर्गर एंड पिज़्ज़ा वगैरह का। तो बस यहीं से हम लोग अभी लंच करेंगे और फिर जाएंगे निस्वा। से हाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। फिर फ्यूल स्टेशन के पास हॉल्ट लिया और हमने बर्गर फ्राइज़ वगैरह ऑर्डर किया था, तो वो हम लोग ने थोड़ा खाए। और यहाँ के जो लोकल आउटलेट्स भी होते हैं उनका बर्गर का एक अलग ही टेस्ट होता है। आई डोंट नो व्हाट दे ऐड इनटू देयर इंग्रेडिएंट्स, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट होता है। सो अभी हम लोगों ने खा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भी भर गया है। तो अगेन आज जर्नी बिगेन्स और अभी हम रास्ते में हैं निस्वा के लिए और हम लोगों को अभी 1 घंटा 15 मिनट जाएगा वहाँ पहुँचने के। सुबह घर से निकलते ही एक्साइटमेंट थी, हाईवे पे निकलते ही डेजर्ट के व्यूज़ शुरू हो गए थे। लेफ़्ट साइड पे माउंटेन्स और राइट साइड पे एंडलेस डेजर्ट्स और बीच में ये इतना अच्छा रोड। ओमान के रोड्स सच में एकदम क्लीन और वाइड होते हैं। मैंने पर्सनली तो ड्राइव नहीं किया हूँ यहाँ पे, लेकिन जो भी ड्राइव करता है ओमान में आई एम श्योर उन लोग का पॉजिटिव रिव्यू ही होगा। ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं। सेकेंडली हुरैन भी बहुत इन्जॉय की ऑन द वे। और देखते ही देखते हम निस्वा पहुंच गए थे। निस्वा एंटर होते ही वी गॉट दैट वाइब। खिदमत अल्लाह। फोर्ट के अंदर जाते ही अलग ही एटमॉस्फेयर था। वेदर बहुत हॉट था लेकिन स्टिल ठंडी हवा चल रही थी एटलीस्ट। और अंदर के कॉरिडोर्स में से जाना आना बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और हुरैन भी फोर्ट के अंदर बहुत इन्जॉय की। कभी स्टेयर केसेस पे चढ़ने की कोशिश, कभी वॉल्स को टच करना। तो मैं और नाइला, हम लोग और मेरे ससुर, हम लोग सब तो उसके पीछे पीछे ही भाग रहे थे। इनफैक्ट शी वॉज लीडिंग अस समटाइम्स। तो सारे कॉर्नर हम लोग ने एक्सप्लोर किए, टावर्स, फिर वो मजलिस रूम्स, ट्रेडिशनल ओमानी आर्किटेक्चर्स वगैरह। और एक टावर पे चढ़ के जब ऊपर से पूरा निस्वा सिटी दिखा, मैंने वो भी कैप्चर किया हो। यू विल गेट टू सी दैट इन दी वीडियोस। उसके बाद ये काइंड ऑफ एक रॉयल फोर्ट है। आई मीन ओरिजिनल फोर्ट नहीं ऐसा था, इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है ऑफ कोर्स ओमान के सुल्तानेट ने। और निस्वा फोर्ट जो है 17th सेंचुरी में बना था और ये एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस पॉइंट था। उस टाइम पे ये फोर्ट एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आज भी ये फोर्ट एकदम प्रिजर्व्ड है, एकदम क्लीन और टूरिस्ट फ्रेंडली। हमने फोर्ट के अंदर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़े फ़ोटोज़ वीडियोज़ व्लॉग्स के लिए बनाना। और हुरैन को भी हमने एक साइड में रुक के फिर थोड़ा उसको भी फीड किया बिकॉज इवन शी वॉज टायर्ड। लेकिन इट्स गुड दैट शी इज़ अडेप्टिंग अ काइंड ऑफ हैबिट कि ट्रैवल करना इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी काइंड ऑफ टायरिंग फॉर हर इन फ्यूचर। तो
और जब दिन ख़त्म होने वाला था तब तक के यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, बिकॉज़ वी न्यू कि हमें जाके वापस से भी 2 घंटा, ऑलमोस्ट 1.5 आवर ट्रैवल करके मस्कत भी रिटर्न जाना था। तो इट वाज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और ये फोर्ट को इतना अच्छे से मेंटेन करके रखना, ये बेसिकली जो कुआँ था यहाँ से पानी वगैरह की चीज़ें जो है, यहाँ के जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो टाइम, तो पानी का सोर्स ये था वहाँ पे। और ये राइट साइड पे एक कैंटीन है जो इन्होंने बनाई है। ये है अंदर से एकदम स्टार्ट का व्यू है। ये वो है कैफ़े, यहाँ से भी हमने कुछ कैंटीन से ख़रीदा था जस्ट बेवरेजेस। और इट्स गुड, ज़्यादा क्राउड नहीं था बिकॉज़ हम फ्राइडे और सैटरडे जो है बेसिकली मस्कत ओमान में यानी कि वीक ऑफ हुआ करता है, तो हम कोई ऑड डेज़ पे ही गए थे ताकि हमको ज़्यादा क्राउड ना मिल पाए और हम अच्छे से यानी कि एक्सप्लोर कर लें। ये पॉटरीज़ वगैरह जो एक ट्रेडिशन है मस्कत का, ये सारी चीज़ें भी हमने एक्सप्लोर की, देखा। यानी कि आई मीन फ़िज़िकली वहाँ पे कोई बैठा नहीं था हमको एक पॉट वगैरह बना के दिखाने के लिए, बट स्टिल उन लोग ने बना के रखे थे। दिस इज़ द एंट्रेंस। तो जैसे कि मैं पहले भी बताया था, निज़वा फोर्ट जो है 17th सेंचुरी में बनाया गया था और ये ओमान का सबसे इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में से एक है। इस फोर्ट को इमाम सुल्तान बिन सैफ़ ने बनवाया था और इस फोर्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका गोल टावर, जो आगे मैं टॉप से जाके आपको बताऊंगा कि कैसे वो दिखता है। और ऊपर से भी जो पूरा व्यू है सिटी का वो भी विजिबल होता है। तो इस टावर को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि दुश्मन अंदर घुस ना पाए। इसमें छोटे रास्ते, कैनन के लिए जगह और सुरक्षा, मतलब काइंड ऑफ प्रोटेक्शन के लिए ओपनिंग्स बनाए गए थे। तो ये है यहाँ पे फर्स्ट मर्डर होल। तो यहाँ से अगर दुश्मन अंदर घुसता है तो यहाँ पे ऊपर ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये ऊपर से या तो पथराव या तो फिर गरम तेल, पानी जो भी होता था वो सीधा दुश्मनों के ऊपर आता था। और ये जो नीचे कांच का जो वो है बना गया था, यहाँ पे दुश्मन अंदर गिर जाते थे, सीधा ब्लॉक हो जाता था पूरा रास्ता। तो इस तरीके से यानी कि डिज़ाइन किया था। दैट इज़ द रीज़न इसको एक डिफेंस सिस्टम का फोर्ट या एक सिंबल भी कहा जाता है। अगर वो पार भी हो जाता तो ये सेकंड मर्डर होल था, जहाँ ऊपर पूरी डिफेंस सिस्टम की फ़ोर्स होती थी सुल्तान की, और यहाँ नीचे अगर दुश्मन अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सीधा आके यहाँ पे उनके ऊपर जो भी गरम तेल वगैरह जो भी होता था वहाँ उनके ऊपर गिरता था। तो ये सेकंड पिटफॉल है बेसिकली जो उन्होंने बनाया था। और भी है, थर्ड पिटफॉल भी है। और फोर्ट के अंदर आपको एक लाइब्रेरी, मिलिट्री रूम्स, मेहमानों के लिए कमरे मिलते हैं। और ये फोर्ट एक समय पे ओमान की रूलर्स का सेंटर था जहाँ से वो अपने फ़ैसले लिए करते थे। तो ये थर्ड पिटफॉल था। मतलब इतने पिटफॉल है कि दुश्मन मतलब चकमा दे ही नहीं पाए लिटरली। इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम आज से कम 250 साल पहले बनाया गया था। तो लुक एट दैट क्रिएटिविटी। देखो, फोर्थ मर्डर होल। तो दुश्मन घुसना चाहे भी तो जल्दी घुस नहीं पाएगा। इतना अच्छा इन लोग ने एक प्रोटेक्शन बना के रखा था। तो ये जगह जो है, ये फोर्ट का वाटर रिसोर्स होता था, पानी का कुआं। जो भी पानी वगैरह निकालते थे यहाँ के जो पहले के लोग थे, जो सेफ गार्ड थे, जो यहाँ पे गार्ड करते थे ये फोर्ट को, वो पानी वगैरह यहाँ से निकाला करते थे। फोर्ट के ऊपर तो हम लोग आ गए हैं और मैं आपको बताता हूँ फोर्ट ऊपर से कैसा दिखता है। सबसे पहले तो ये ओमानी फ्लैग जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये है। ये जो वॉल्स होती थी यहाँ पे गार्ड्स खड़े होते थे टू चेक कि कोई दुश्मन आ रहा है कि नहीं। बिकॉज अभी मैं ऊपर चढ़ के भी दिखाऊंगा
बहुत दूर तलक है। अभी तो सिटी काफ़ी बिल्ड हो गई है, यानी कि पहले इतना डेवलप नहीं था, माउंटेन्स वगैरह थे। तो कोई अगर आर्मी या कोई दुश्मन आ रहे हैं तो जो गार्ड्स होते थे वो ऊपर चढ़ के यानी कि पहरा देते थे। ये था सोल्जर्स का रूम। ये सिर्फ थोड़ा रेस्ट करने के लिए, या गार्ड जो भी सोल्जर्स वगैरह होते थे जो, उनके लिए बना था ये, फॉर रेस्ट। अब हम चलते हैं वहाँ ऊपर, वहाँ से भी देखेंगे कैसा लगता है। और ये फ़िलहाल तो वो ज़माने का नहीं है, लेकिन ये जो रखा है ऐसे ही पहले का, जो तोप वगैरह रखी रहती थी दुश्मनों पे अटैक करने के लिए, वो यही तरीके से रखा गया था। चलो ऊपर चलते हैं। जो भी यहाँ से दुश्मन वगैरह आते थे तो जैसे गार्ड्स यहाँ खड़े रहते थे ये प्लेस पे, और यहाँ से वो माउंटेन्स। ये तो फ़िलहाल सब डेवलप हो चुका है, पहले तो पूरा रेगिस्तान जैसा हुआ करता था। तो यहाँ से यानी कि सेफ गार्ड करके देखते थे कि कहाँ से दुश्मन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। ये है पूरी निज़वा की सिटी जो यहाँ फोर्ट से विजिबल होती है। मिडिल ईस्ट जो है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डेजर्ट। पहले जैसा मिडिल ईस्ट अब रहा भी नहीं है, जो तरीके से डेवलप हुआ है, एज यू कैन सी। लेकिन बेस्ट पार्ट अबाउट ओमान इज़ कि ओमान में आपको कोई भी दूर दूर तक के स्काई स्क्रैपर्स नहीं दिखेंगे। इफ़ यू सी नो टॉल बिल्डिंग्स लाइक बुर्ज खलीफा और एनी अदर टॉल बिल्डिंग्स, सब जितने भी हैं यहाँ पे ये इतने ही साइज़ के, यानी कि मैक्स एज़ फार एज़ आई नो 9th फ्लोर अलाउड है, या आई थिंक 11th फ्लोर ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं है। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सारे डेट्स, खजूर के झाड़ लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं सब। तो ये जो सिटी है निज़वा की, बेसिकली ये ओमान का कैपिटल हुआ करती थी एक टाइम पे। फ़िलहाल मस्कत सिटी कैपिटल है, लेकिन ये निज़वा जो है ये एक वक्त था जब कैपिटल सिटी ये हुआ करती थी ओमान की। तो अब नीचे की तरफ जाके देखते हैं दूसरी और क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए फोर्ट में। अभी हम लोग कैप्सूल की तरफ जा रहे हैं, तो ये सेम ही रास्ता है। ये फोर्ट का रास्ते पे हम लोग गए थे, और अभी सेम ही रास्ते के उस तरफ है कासल। ये कासल का रास्ता है। ये पूरा मैप है। अंदर अंदर कैसे बैठते थे लोग। इधर कर करो, इधर करो। पिटफॉल नंबर 1 देखो ये। हाँ। यहाँ से अपन जो एंट्री किए थे, हाँ। यहाँ पे से वो लोग गर्म तेल वगैरह जो फेंकते थे, इन केस अगर यहाँ से बच भी जाते हैं या जो भी है, तो फिर खड्डे में जो गिरने वाला है। ये एक निज़वा फोर्ट के पास में मॉस्क थी, फिर वहाँ पे नज़दीक में ही मार्केट्स वगैरह थे जहाँ पे ट्रेडिशनल कुछ भी अगर ख़रीदना हो तो हुरैन का जो टॉप था थोड़ा गंदा हो गया था, तो हम लोग ने एक ओमान का टी शर्ट भी ख़रीदा था वहाँ से। और ये सब पॉटरीज़ वगैरह जो भी है, मार्केट एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आती है, बिकॉज इट्स समथिंग डिफरेंट कंपेयर्ड टू व्हाट वी सी इन आवर कंट्री। तो बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट भी नहीं था जो मतरा सोक के जैसा था, लेकिन इट वाज गुड। कुछ चीज़ें ऐसी थी यहाँ पे जो न्यू थी, जो मतरा फोर्ट में मतरा सोक में जो अवेलेबल नहीं थी। और रिटर्न घर जाने के वक्त हमें भूख लगी थी, तो हमने एक हॉल्ट लिया। ये रेस्टोरेंट था टर्किश ग्रिल्स एंड शॉर्मा, तो हमने यहाँ पे कुछ ऑथेंटिक टर्किश बर्गर जो टर्किश ब्रेड में बनता है वो हमने ट्राई किया।
तो बहुत यानी कि यूनिक एक्सपीरियंस था यहाँ पे खाने का भी, बिकॉज देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे सिर्फ बर्गर और स्नैक्स वगैरह नहीं थे, बहुत सारे टर्किश रेस्टोरेंट्स हैं ओमान में, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, और बहुत यानी कि वैरायटीज़ है व्हेन इट कम्स टू फूड। तो ये जो कैबिन है ये अलग से उन लोगों ने बनाया गया था, फुल्ली एयर कंडीशनड। ऑफ कोर्स वहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी एयर कंडीशनड होते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट वेदर इन द मिडिल ईस्ट। ये वो बर्गर हमको टेस्ट करने के लिए उसने दिया था। तो उसने कहा था कि ये बर्गर जो है ये टर्किश ब्रेड में बना हुआ है। तो पहले थोड़ा अलग लगा कि बर्गर ऐसा कैसा बर्गर है, लेकिन खाने के बाद में इट वाज वेरी डिलीशियस। इनफैक्ट हम लोग ने 2-3 पैक भी करवा लिए थे घर जाके खाने के लिए। कि अपने आप को फिर वापस शुरू नहीं कर देना। अरे ग्राउंड फ्लोर वन टिश्यू दो। ये क्या लाहम है और ये क्या है रेड ये? कलर का ब्रेड भी है जो बहुत यम्मी है। टिश्यू दो जल्दी, पानी गिरने वाला है। सो अभी ये आया है फतेहार पता है फतेहार और ये चीज़ में है। कैसा है? बेटा चीज वाला खाओ। कुछ नहीं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले व्लॉग में हमने एक रिसोर्ट बुक किया है तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।